सो मच फातिमा फॉर दिस कॉफ़ी, डिलीशियस कॉफ़ी। थैंक यू, मैंने खुद बनाई है। तभी इतनी कड़वी है। उंगली नहीं मिलाई मैंने इसमें। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम ये कहोगी कि गरीब लोग, मतलब कॉफ़ी का टेस्ट भी नहीं, कॉफ़ी ऑब्वियसली कड़वी होती है। तो बल्कि ये असल कॉफ़ी भी नहीं होती पाकिस्तान में। लेकिन तो हाँ, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में खातून ने पिलाई थी शदीद कड़वी, वो तो असल वाली कड़वी थी। खातून ने पिलाई थी? कौन सी खातून? और यूनिवर्सिटी में ही पिलाई थी? यूनिवर्सिटी में खातून ने पिलाई थी। अच्छा, फिर ठीक है। फैन फॉलोइंग मिल जाते हैं, कराची से लोग आते हैं आपके पास। शट अप, फुजूल बातें नहीं करनी। कराची से लोग आते हैं यहाँ पे हमें शूटिंग के लिए। जी, फैन फॉलोइंग इन्होंने खुद कह दिया गाइस, तो अब आप समझ जाए। कराची से लोग आते हैं, लाहौर से आते हैं लोग। लाहौर से तो खैर आते रहते हैं, आते रहते हैं। हर काम इतना होता है। कोयटा से, बलोचिस्तान से, सकद्दू से, गिलगित से। अच्छा, वो कोयटा से कब आए? उनका मुझे नहीं पता। कोयटा से हैं, कोयटा से दोस्त हैं मेरे। अच्छा, दोस्त। मैंने कहा फैन फॉलोइंग। वही, अब तो दोस्त भी सारे फैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन की। तो यहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है, बाहर से जो लोग आएंगे उन्हें बहावलपुर का ज़्यादा पता नहीं होगा, उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं। उनका एक तो क्रू होता है और वो कोशिश करते हैं कि वहाँ से हम चीज़ें कम से कम लेके आएँ, ताकि वहाँ का रेंट उन्हें कम पड़े और आने जाने का ख़र्चा कम पड़े। और यहाँ से अगर उन्हें कोई चीज़ मिल जाती है तो यहाँ ऑब्वियसली वो सस्ती भी होगी और यहाँ के माहौल के मुताबिक भी होगी। ख़ास तौर पर उन्हें जब गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कुछ प्रॉप्स चाहिए होते हैं जो कि यहाँ से मिल सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली फ़ूड भी और रिहाइश भी, मतलब मैनी थिंग्स जो कि यहाँ पे मिल सकती हैं, यहाँ की ज़रूरत है वो तो सारी चीज़ें हम ही। ऑब्वियसली वहाँ से गाड़ियाँ नहीं वो लेकर आ सकते। हाँ, जाहिर सी बात है, उसका रेंट, फिर आने जाने का फ्यूल हो, ये वो सारी जो चीज़ें यहाँ से मिल सकती होती हैं वो हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड करते हैं और उनको भी फ़ायदा हो जाता है और हमें भी हो जाता है, हमें भी फ़ायदा होता है। अच्छा खासा। हाँ, क्योंकि असल हमारी ऑब्वियसली फील्ड तो ये नहीं है कोऑर्डिनेशन की। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए ऑब्वियसली हम ये करते हैं। हमारी जो फील्ड है, जो हमने पढ़ा है, जिसके अंदर मीडिया की फील्ड है, हमने जो पढ़ी है, उसमें डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, उसमें लाइट्स है, उसमें कैमरा है, उसमें एक्टिंग है, उसमें मेकअप है, उसके अंदर डायरेक्शन, हाँ मैंने कहा है पहले, ड्रेस डिज़ाइनिंग है और ये सारी चीज़ें। तो वो भी ऑब्वियसली साथ साथ हमारा एक्सपीरियंस चल रहा है, वो भी साथ साथ होती रहेगी। लेकिन अभी हमें जो मौका मिलता है, हम जो चीज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ का हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो हम साथ रह के वो चीज़ें सारी सीखते भी हैं और जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो भी साथ से करते हैं। मतलब उनका भी काम बन जाता है, हमें भी एक्सपीरियंस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में हम अगर कोई अपनी प्रोडक्शन बनाते हैं, अपनी कोई डायरेक्शन, कोई प्रोडक्शन हाउस, हाँ, बनाते हैं, तो प्रोडक्शन तो वही प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन हाउस का क्या मतलब है यार? प्रोडक्शन हाउस मतलब आपका जो प्रोडक्शन है उसे प्रोडक्शन यार, प्रोडक्शन हाउस हम खुद नहीं बनाएंगे। अच्छा, प्रोडक्शन हाउस अगर किसी और का भी होता है, प्रोजेक्ट अगर हम करेंगे तो वो हमारी प्रोडक्ट ही होगी। लेकिन मैं प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगी यार, मेरा तो। तुम बना लो पहले प्रोडक्शन, मुझे कॉफी पीने दो। बोलो क्या बोलना है? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना, बस। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग एक दूसरे को पिछले 7 ईयर से जानते हैं। लाइक 7 साल हो गए, हम यूनिवर्सिटी में मिले थे, शायद मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बताया। हाँ, फर्स्ट पार्ट। हाँ, कि हम लोग 7 ईयर से जानते हैं और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग और दोस्ती है। तो हम लोग इस तरह का मजाक चलता रहता है। तो कोई भी चीज़ माइंड ना करना, कोई भी चीज़ सीरियस ना लेना। और हम यहाँ पे एक्टिंग भी करेंगे, ड्रामेबाजी भी करेंगे, बहुत सारी ऐसी फजूल बातें भी करेंगे जो हम जिसका नहीं, कट नहीं करेंगे, जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होगा। जिस तरह से अभी वो सिर्फ हमें समझ आएगी। जिस तरह से अभी मैंने बात की है यूनिवर्सिटी में खातून के कॉफ़ी पिलाने की, तो उसको हज़फ कर दें, ठीक है, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। और कराची से फैंस आने की, वो उस चीज़ को भी हज़फ कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सीरियस नहीं ले, खुदा का वास्ते प्लीज। हाँ, बेचारे की इज्जत का सवाल है ना, इज्जत तो साला इज्जत उतारने को आया रे, वो है ना एक। जी। तो हम लोग जानते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, माशाल्लाह के बहुत लोग बीच में आए समाज बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जो ख़त्म कराना चाह रहे थे कि हमारा जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन लोग नहीं कर पाए ख़त्म।
हाँ देख लो, सुन लो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। और नहीं वैसे कौन था, कौन खत्म करवाना चाहता था? यार ये देखो घर वाली बात बीच में लेके नहीं ठीक है, घर वाली बात है नहीं। हाँ। अच्छा, तो बीच में बहुत सारे, नहीं सिर्फ वो नहीं, और भी बहुत लोग आए बीच में। वो देखो उसका मुंह जल गया, क्या मैंने नाम मुसीबत लिया। है। बड़ा मुश्किल नाम था। अच्छा खैर, लोग आए, फिर ऐसा भी हो कि हमारी लड़ाइयाँ भी हुई। हमारी लड़ाइयाँ किस तरह की हुई है कि हमें एक दूसरे पे गुस्सा है, कोई बात हमें बुरी लगी, हमने फ़ोन किया, हम लड़े झगड़े, लेकिन अगली दफ़ा हम मिले ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है, जबकि हमें लगता था हम बात ही नहीं करेंगे ज़िंदगी भर। देखो अच्छे दोस्तों को यही निशानी होती है, यही चीज़ होती है उनके अंदर कि जितनी दफ़ा मर्जी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई इख्तलाफ हो जाए, कोई मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो वो उस चीज़ को समझें। मतलब वो एक वक्ती चीज़ होती है, उसमें ऑब्वियसली आपकी कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है, आप नहीं कर पा रहे होते, नहीं समझ रहे होते उस टाइम, लेकिन बाद में उसको भी समझ आ जाती है, जो बंदा गुस्सा हो रहा होता है, जो नाराज़ होता है। तो यही एक अच्छी बात होती है कि आप उस वक्त ही गुस्से को उसी टाइम ही ख़त्म कर दें। बाद में जब आप मिलें तो आपके अंदर वो चीज़ होनी नहीं चाहिए कि लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, कोई इख्तलाफ हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था। तो ये अच्छा चलिए फारूक, हम बात अगर इस बारे में कर ही रहे हैं मीडिया के हवाले से, तो आप बताएं आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, अगर आपको याद है? मुझे याद है वैसे। हाँ मुझे भी याद है, ऑब्वियसली मुझे भी याद है। मुझे याद है जहाँ से मुझे शौक़ शुरू हुआ था, मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। अच्छा, फील्ड में आने का आप पहले बता रहे हैं। हाँ, फील्ड में आप किस तरह? हाँ मैं ज़ाहिर है जब हमने एडमिशन लिया मीडिया स्टडीज़ में, तो बाहर से कोई अगर प्रोडक्शन आती है, उनको कोई एक्टर्स या इस तरह की कोई चीज़ चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी में। कोई बड़ी प्रोडक्शन आती है काम की, तो वो यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करते हैं या किसी के थ्रू बात कर ली, या वैसे डायरेक्ट उन्होंने बात कर ली कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो एक्टर्स हैं, तो वो हमें अगर चाहिए कोई 8 10 15, तो वो लड़कियाँ भी और लड़के भी। मुझे याद है कि उसकी फ़हद मुस्तफ़ा की कमर्शियल थी तिरंग। जी बिल्कुल। हाँ पता होगा तुम्हें। 2015 हाँ अगस्त। हमारे डिपार्टमेंट में ही कोई आया था, पता नहीं कौन था, किसने कहा था, सर को कहा था। हाँ बिल्कुल, हमारे एक सर हैं, सर आगा सदफ मेहंदी, लेकिन डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान को कहा था। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल वाजिद को कहा था, उन्होंने आगा सदफ मेहंदी साहब को कहा था। हाँ, फिर उन्होंने हमें तो सॉरी, उन्होंने कहा कि एक ऐसे कमर्शियल है और वो करनी है और तुम लोगों को एक्टिंग का मौका मिल रहा है। तो हम 8 लोगों को उन्होंने बुलाया था। बिल्कुल। उसमें हमारे कुछ सीनियर भी थे, हम भी थे, और हम 8 लोग सुबह सुबह, यही मौसम था फोक का, और सुबह 6 बजे, हालांकि 8-9 बजे शूट स्टार्ट होना था, और स्टार्ट भी लेट हुई थी, 11 बजे हुई थी। हाँ नहीं, वो माहिरा खान वाली बात कर रही हो तुम? वो नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। बहुत हाँ, ये भी तो बहुत लेट हुई थी, तकरीबन हाँ 11-12 बजे। तो फ़हद मुस्तफ़ा की तिरंग की जो वो इलायची वाली थी, नूर महल में शूट हुई थी, वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, पहला एक्सपीरियंस था, और दैट वाज समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, समथिंग बिग। हमने जब ऐसे देखा फ़हद मुस्तफ़ा को, तो मतलब एक दफ़ा तो ऐसे शॉक, आंखें पटी रह गई कि हम एक्टर्स के दरमियान में, हाँ ये मतलब ऐसा बंदा। हमने वो यूनिफॉर्म भी पहने हुए थे, पूरा सारा कुछ। उन्होंने वो पहला कैरेक्टर क्या था वाला, गार्ड्स का था, दरबारी। दरबारी, वही दरबारी तो एक अच्छे लफ्जों में कहने वाला, वैसे गार्ड ही था। नहीं आपने महल दिखाया, पंखे, तो हाँ दरबारी थे ना। वो उठा के खड़े होते हैं जिस तरह से, वो अगर कोई अंदर आता है तो आप ऐसे हटाते हैं और फिर वो अंदर चला जाता है। तो वो उसका घर था। वो भावलपुर में जो महलात है, उनमें से एक महल नूर महल है, उसमें शूट हुआ था उसका। तो नवाब साहब थे, उन्होंने बनवाया था वो महल अपनी एक ज़ौजा के लिए, ज़ौजा ही कहते हैं ना बीवी को? हाँ बीवी को ज़ौजा कहते हैं। ज़ौजा के लिए, घर वाली कह दो, घर। अच्छा मैं कह रही थी ना, बादल आ रहे हैं, देखा है बादल आ गए हैं, मौसम एकदम चेंज हो गया, रोशनी भी ख़त्म हो गई है, और मेरे ख्याल में हमें अभी इसको ख़त्म करना चाहिए। हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया तकरीबन। दिसंबर का महीना है और शाम जल्दी हो जाती है। हाँ वो मुझे सर्दी भी लग रही है। असल में सर्दी लग रही है, तो बस ये है सब कुछ। तो बाकी हाँ, बाकी ये है कि हम इंशाल्लाह इसको बहुत आगे तक और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको लेके जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को हमारे सारे प्रोग्राम जो हैं वो पसंद आएंगे।
आर्ट के हवाले से, हम एंटरटेनमेंट, आर्ट, स्पोर्ट्स, सोशल लाइफ के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से और एक्टिंग के हवाले से, थिएटर के हवाले से, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के हवाले से, आप यूट्यूब के हवाले से, आप मतलब दुनिया जान का कोई भी टॉपिक है, यूथ जो करना चाहती है, जो सुनना चाहती है और जिसमें उनका इंटरेस्ट है, हम वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी हम यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट को भी बुलाया करेंगे। तो हाँ, हम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम उन लोगों को यहाँ पर लेके आएंगे जो कुछ ना कुछ नया, डिफरेंट, क्रिएटिव कर रहे हैं अपनी इनकम के लिए और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, और कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने शहर के लिए। कुछ ना कुछ अगर नया कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमारे उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो कि कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। हालांकि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। समझदार बंदा वो होता है कि जो उसको सोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं, उसको मैसर हैं वो सारी चीज़ें, उनको बुरोकार लाते हुए। कितनी मुश्किल उर्दू बोल रहा हूँ यार मैं। मैं वही सोची थी बोल क्या रहा है और कहाँ से आई इतनी उर्दू सवाल जो है। मतलब हाँ, उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके आप अगर कुछ नया कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव कर रहे हो, तो यही आपकी अचीवमेंट है, यही आपकी क्रिएटिविटी है और यही आपकी कामयाबी है और यही आपको फेमस करने का सबब बन सकती है। और एक और बात, टैलेंट हर किसी के अंदर होता है। अपने अंदर का आप टैलेंट किस तरह निकालते हो और उसे किस तरह शो करते हो। तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है मुझे बताओ, सिवाय इसके के बाल खोल के और ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके। अच्छा, और आप में क्या टैलेंट है कि बाल लंबे करना और लोगों को बताना आपके बाल कैसे लंबे करते हैं? दिस इज नॉट अ टैलेंट, दिस इज नेचुरल थिंग। आप नहीं कटवाएंगे। मेरे अंदर टैलेंट है, मैंने बहुत अच्छी कॉफी बनाई है और ये आपने शुरू में ही कहा है। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। अब तुम्हें पता है पिछले दिनों मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि बाल बड़े कैसे करने हैं। जी, मैंने वो यार मेरे से लोग पूछ पूछ के मेरा सर खाया हुआ था कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, किस तरह से आपके बाल इतने अच्छे हैं, इतने बड़े हैं, हालांकि इतने अच्छे नहीं हैं, मुझे तो नहीं अच्छे लगते। तो आपने कैसे कटवाऊंगा, इंशाल्लाह कटवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी ये तो मेरे ख्याल में एक शूट के लिए आपने लंबे किए थे ना, आपका अभी भी है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का जो प्रोजेक्ट अभी होना है पाकिस्तान में, तो उसके ऑडिशन के लिए मैंने कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई थी, उनको भिजवाई थी, तो उसमें इंशाल्लाह हो जाएगी सिलेक्शन, अभी प्रोसेस में है। हाँ, अगर हमारी वहाँ पे इसकी सिलेक्शन हुई तो हम वहाँ पे भी आप लोगों को पॉडकास्ट करेंगे और सब दिखाएंगे लाइव। हर जगह घुसे हुए होंगे इंशाल्लाह। और मुझे कुछ दिनों पहले मुझे एक खातून का मैसेज आया। एक तो खातून के मैसेजेस इतने आते हैं ना, वो कंफ्यूज हैं, वो परेशान है और वो मतलब उनको समझ नहीं आती और वो आपके पास आई हैं परेशानी की हालत में। नहीं, उन्हें सिर्फ यही इंसान मिला है। अच्छा, वो कहती हैं सुनो ना, बात तो पूरी कम से कम सुन लिया करो। मुझे मैसेज आया, एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा जी। कहती है मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मुझे ये समझ नहीं आती, आप ये बताएं कि आप कौन सा ऐसा काम करते हैं भावलपुर में, जो भी शूट हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो रहा हो, बड़ा इवेंट हो रहा हो, आप सबसे पहले स्टेज पे पहुंचे होते हैं। कहना बस यही तो बात है हमारी। हाँ, ये टैलेंट है। ये देखो, ये बिल्कुल ये टैलेंट है। हर बंदा ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं जा सकता। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मोहतरमा, बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी जॉब ही यही है, मेरा काम ही यही है, मेरा काम ही यही है, घुसना और ज़ाहिर हर जगह तो नहीं जाते और हर जगह पे ऐसे मुंह उठा के जाते भी नहीं काम की जगह। तो जहाँ से ज़ाहिर इन्विटेशन होता है या हमें लगता है कि यहाँ से कोई ना कोई खबर निकल आएगी, कोई ना कोई रिपोर्ट बन जाएगी या कुछ नया, कुछ ऐसा जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि न्यूज़ वही चीज़ होती है। न्यूज़ मतलब अब हम अगर डेफिनेशन अगर बताएं न्यूज़ की, तो वो ये होती है कि कोई भी ऐसा नया काम, न्यू हैपनिंग, जो कि लोगों का जिसके अंदर इंटरेस्ट हो, वो लोग उसको देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो और पब्लिक डिमांड हो, तो दैट्स अ न्यूज़।
तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो ऐसा हो रहा होता है तो वो हमें बताना होता है पब्लिक को, पूरी दुनिया को, सबको। आप लोगों को लग रहा होगा हम न्यूज़ की और ये मीडिया से रेलेवेंट चीज़ें, इंडस्ट्री की बहुत बातें कर रहे हैं, हमारी ऑब्वियसली फील्ड है, फील्ड ऑब्वियसली हम इसलिए कर जिस रहे हैं, जगह हैं हम जो काम कर सकते हैं हम वही जिसका हमें एक्सपीरियंस है तो वो डिस्कस करेंगे, और साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जो routine के सोशल life को। इश्यूज होंगे, लाइक थैलेसीमिया की जिस तरह प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम आ गई कैंसर के बाद, तो हम थैलेसीमिया के ऊपर भी बात करेंगे, हम जाएंगे भी वहाँ पर, वहाँ पे देखेंगे किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या अपनी बीमारी को ना बीच में लेके आया करो। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, सारी बीमारियों को। तो हम उस पर भी बात करेंगे, फिर हैबिट, मतलब डिफरेंट हम इश्यूज और टॉपिक्स लेकर आएंगे, और एंटरटेनमेंट भी साथ साथ रहेगा। हाँ जी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए मुझे फारूक मलिक को इजाज़त दीजिए, और फातिमा खालिक को भी।